जैसे पहले एडमिशन लेते हैं उनको ये होता है कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो यही ख्वाब लेके आते हैं कि इन्होंने लगाया हुआ है, मोस्टली ऐसे ही किया हुआ है सबने कि 2 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, वो कोर्स सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल करके। लेकिन बच्चे जो हैं वो कोर्स की आउटलाइन तो देख लेते हैं, ठीक है उन्होंने कर लिया, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते, वो चीज़ों को नहीं समझते, खुद से इंटरेस्ट नहीं लेते, उस तब तक जो है वो उसके सक्सेस के चांसेस नहीं है। कि 72 हूर दे विचों एक हूर ते गुजारा कर घिनसों, 71 हूर दे बदले तू साकू रज के रोटी दे। वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इनसाइड वर्क लाइफ। आज है हमारे साथ शारान जावेद, जिन्होंने फ्रीलांसिंग से जो है वो लाखों डॉलर्स कमाए। और सेकंड है हमारे साथ गौहर रहमान राजपूत, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच एंड ट्रेनर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए, ठीक है? जी मैं भी ठीक। आप किस फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हैं? बेसिकली मैं फाइवर अपवर्क पे फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और इसके साथ जो मेरी स्किल्स हैं वो लीड जनरेशन की है, वेब डेवलपमेंट की है, और बिज़नेस डेवलपमेंट की है, और इसके साथ साथ ई कॉमर्स भी मैं कर रहा हूँ। ई कॉमर्स में वालमार्ट मैं तकरीबन 1.5 साल से कर रहा हूँ, और शॉपिफाई मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा जा रहा है। और थोड़ा बहुत फोकस यूट्यूब पे भी है, लेकिन जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया था, जो 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो मैंने अपवर्क से स्टार्ट लिया था। और मैं इस टाइम पे अपवर्क पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, और 20K प्लस मेरी अर्निंग है, और इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो इस टाइम पे मैं रन कर रहा हूँ। आप अपने रेट्स जो हैं वो किस तरह से सेट करते हैं फाइवर और अपवर्क पे? बेसिकली ये भी चलो एक अंदर की बात है, आपने पूछ ली है तो पूछनी नहीं बनती थी, चलो पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। जब आप कोई भी, मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब आप कोई भी मतलब दुकान बनाते हैं, आप अकाउंट बना रहे हैं, अपवर्क पे बना रहे हैं या फाइवर पे बना रहे हैं, तो मैं अपवर्क के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आप जब कोई भी दुकान बना रहे हैं ना, जी तो आपने कस्टमर को क्या करना है, ग्रैब करना है। आप चाहेंगे कि हर कस्टमर मेरी दुकान पे आए, जी मुझसे चीज़ बाय करे, मुझसे ले, और जो है मेरी सेल जनरेट हो। जी तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मार्केट में आपके कंपटीटर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करनी है और रेट भी कम रखना है। तो आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें स्टार्ट में, तो जी आप रेट कम रख लें। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग $5 पर आवर चार्ज कर रहे हैं, आप 3 चार्ज कर लें। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इतना प्रोफेशनल हो गया हूँ, अब मेरी जो स्किल है उसकी लोगों को ज़रूरत है, ठीक है, मतलब उसकी मुझे मुझे पता है कि मेरे पास उसका काम आएगा, जी। तो आप रेट बढ़ा लें उसका। फिर आप उसको 5 पे ले जाएं, 10 पे ले जाएं, 15 पे ले जाएं, सो ऑन, जिस तरह आप लेके जाना चाहें। आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हों? टाइम का बड़ा इशू है, टाइम का। अभी भी रिसेंट आप इवेंट से फ्री हुए हैं, जी तो टाइम का मैनेज करने का ये है कि टीम है मेरे पास इस टाइम पे, तकरीबन 25 to 30 लोग जो हैं वो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। तो मेरा ऑफिस जो है वो खानेवाल में है, AM स्किल्स रश के नाम से। तो वहाँ पे बाकी रात को जो है वो मैं खुद मैनेज करता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और बाकी 3 दिन जो है वो मेरी टीम मैनेज कर रही होती है। तो बाकी काम जो है, जब आपको पता है कि आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया है और आपको पता है पैसे आने हैं, फिर जी। बंदा जो है वो मैनेज कर लेता है, वो फिर मुश्किल नहीं होता। आपका इवेंट कैसा रहा आज का? इवेंट अच्छा था, मज़ा आया ज़बरदस्त। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए मेरे ख्याल में। तो मतलब जो स्टार्ट ले रहे होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि जी। उनको एक करियर स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। तो अच्छा रहा इवेंट, एंजॉय किया बहुत, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला, बहुत से सीनियर्स मिले, उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो अच्छा लगा मिलके। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कि क्लाइंट को हर प्रोजेक्ट की जो है वो टाइम पर अपडेट मिलती रहे? क्लाइंट के साथ मोस्टली कम्युनिकेशन अपवर्क के थ्रू होती है। तो अगर वो इशरार करते हैं कि आप वीडियो कॉल पे आएँ या जूम मीटिंग्स पे आ जाएँ, जूम पे उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं, अपवर्क पे कर लेते हैं। और अगर वो कहते हैं कि अब व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाएँ, तो व्हाट्सएप पे भी बात हो जाती है। ये कोई इशू नहीं है, मतलब नॉर्मली तो है, अगर अपवर्क पे कर रहे हैं तो अपवर्क पे हो जाएगी, फाइवर पे कर रहे हैं तो फाइवर पे हो जाएगी, इशू नहीं है। इस फील्ड में कोई ऐसी बात जो आप ऑडियंस को बताना चाहें? इस फील्ड में मुझे 6 साल हो चुके हैं। तो जी सबसे बड़ा ये मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा
तो जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 सालों के अंदर, यहाँ पे लोग आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ऑनलाइन में काम है, मोस्टली ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही होता है कि यहाँ पे ऐसा भी देखा है, दो भाई भी है ना, तो बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बताएगा कि वो किस तरह से कमा रहा है। न्यू फ्रीलांसर्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप फेसबुक के ग्रुप्स जो हैं उनमें ऐड हों, वहाँ पे डेली अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आप अपना सोशल सर्कल बनाएं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड हों, मतलब लोगों से मिलें जो आपकी फील्ड के हैं, ठीक है, उनसे मिलेंगे, आपको कोई ना कोई नई चीज़ पता चलती है कि इस तरह से कर लें तो ऐसे काम हो जाएगा, इस तरह से कर ले इस तरह से काम हो जाएगा। अगर आप कहते हैं ना कि इस फील्ड में मैं अकेला बैठ के कमाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं मिलियनियर बिलियनियर हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो आप नहीं कर सकते। और इस फील्ड में सबसे बड़ी गलती जो हमारे स्टूडेंट्स भी, मतलब यहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग जो कर रहे होते हैं ना, वो ये है कि वो देखते हैं कि फलां बंदा इतने डॉलर्स कमा रहा है, वो इतने डॉलर्स कमा रहा है, वो उसकी स्ट्रगल को नहीं देखते कि उसको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, उसने कहाँ कहाँ से धक्के खाए हैं, किस किस से मिला है, क्या किया है, क्या नहीं किया। नहीं, उनको नज़र आ रहा होता है कि बस ये इतने डॉलर्स कमा लिए हैं, ठीक है, ये इतना कमा रहा है, लेकिन वो उसकी बैकएंड को नहीं देखते। तो स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 to 19 बैच जो हैं वो खुद मतलब कि कंप्लीट करवा चुका हूँ डिफरेंट नीड्स पे। तो उनका भी सबसे बड़ा यही मसला होता है, वो आते हैं कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो हमें अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही। अर्निंग ऐसे स्टार्ट नहीं होती। जैसे पहले एडमिशन लेते हैं उनको ये होता है कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, वो यही ख्वाब लेके आते हैं कि इन्होंने लगाया हुआ है, मोस्टली ऐसे ही किया हुआ सबने कि 2 मंथ का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, वो कोर्स सेल कर रहे हैं, कोर्स सेल करके। लेकिन बच्चे जो हैं वो कोर्स की आउटलाइन तो देख लेते हैं, ठीक है, उन्होंने कर लिया, जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते, वो चीज़ों को नहीं समझते, खुद से इंटरेस्ट नहीं लेते, तब तक जो है वो उसके सक्सेस के चांसेस नहीं है। उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद, मतलब एक टीचर आपको कितना गाइड कर सकता है, बेसिकली हम गाइड कर सकते हैं, हम कमा कर नहीं दे सकते किसी को भी। बारहा मरतबा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको यही कहते हैं कि हम आपको कमा कर नहीं दे सकते, हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी मसला है, आपकी किस प्रोफाइल में इशू है, जहाँ पे भी इशू है, तो हम लोग बैठे हैं आपके 1 मैसेज पे आपको रिप्लाई करने के लिए। लेकिन आप बैठे काम करें, आप टाइम दें, ठीक है, आप चीज़ों को समझें। और दूसरा, हमारे इधर लैंग्वेज का बड़ा इशू है, तो वो भी लोग मतलब कि चाह रहे होते हैं कि हम फ्रीलांसिंग करें, तो उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन का बड़ा मसला है जी, कम्युनिकेशन तो सबसे पहले है। हाँ, कम्युनिकेशन आना एक अलग बात है, कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, तो मैं इसको टैकल कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। तो बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही मसला होता है, वो आके फंस जाते हैं, सर इंग्लिश का इशू है, इंग्लिश नहीं आ रही, तो इंग्लिश, फिर उनको कहते हैं कि डिफरेंट ऐप्स हैं, आप वो यूज़ करें, आप डेली रूटीन में ट्राई किया करें, इंग्लिश बोलें, ताकि आपको इंग्लिश बोलनी आए। यही कुछ है जो है। आप मैरिड हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश में हूँ कि हो जाऊँ। कब तक है इरादा? अभी तो कोई इरादा नहीं है जब तक कोई मिलती नहीं है। आस उम्मीद पे अभी दुनिया आस पर है। आस पर है। अभी तो मतलब कमाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, अभी कमा लें, अभी पहले तो लाइफ हार्ड वर्क सेटल हो जाए। लाइफ तो अब पहले सेटल सेट है, है। हाँ अब सेट है, उसका मसला नहीं है। जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते, उनको कोई क्लाइंट नहीं मिलते, तो वो मतलब उनकी होप वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? असल में जब कोई दौड़ होती है, जी फ्रीलांसिंग एक दौड़ है, बहुत से लोग इसके अंदर दौड़ रहे हैं। जी, जब कोई दौड़ होती है तो जीतता कौन है? जो ज़्यादा स्ट्रगल करता है। मेहनत करता है। जी यहाँ पे आपको फिट होने की ज़रूरत है, अपडेट होने की ज़रूरत है। जैसे कि जी। शरान भाई ने पहले बात की कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जो लोग पहले से वो कर रहे हैं, सेम मिशन पर हैं। आप उनके साथ जब जुड़ेंगे आपको मोटिवेशन मिलेगी, जब आपको मोटिवेशन मिलेगी आप करेंगे। जब आपने ठान लिया कि जी मैंने ये करना है करना है करना है, फिर आपको कौन रोक सकता है? फिर सेकंड चीज़ ये आती है कि जो लोग होप हार के, हिम्मत हार के, उम्मीद हार के बैठ जाते हैं, बस वो माइंड में ये बात रखें कि जहाँ पे मैं हिम्मत हार रहा हूँ, क्या पता यही एंड हो, इसके आगे ही मुझे वो चीज़ मिल जाए जी जो मैं चाह रहा हूँ। तो वो अल्लाह सलील इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही मिलता है जिस चीज़ की वो सही करता है, कोशिश करता है। और ये बात याद रखनी है कि न्यूटन का लॉ है, थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है।
जी। चाहे वो कोई भी एक्शन है। अब मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही है, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको आएगा एक ना एक दिन। जी आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो कोई नहीं। इसकी मैं एक बहुत प्यारी मिसाल देता हूँ कि जब हम जग से गिलास के अंदर पानी डाल रहे होते हैं तो वो भरने से पहले तो उससे पानी बाहर नहीं ना गिरेगा। जी जब तक वो गिलास भरेगा नहीं तब तक पानी बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि पानी बाहर नहीं आ रहा, अभी अभी गिलास भर रहा है, आप मेहनत करते रहें और जब आपकी मेहनत मुकम्मल हो जाएगी अल्लाह पाक आपको खुद वो चीज़ अता कर देगा जो आप चाह रहे हैं। तो आपने स्ट्रगल कंटिन्यू रखें। स्ट्रगल कंटिन्यू रखें बस। वैसे मेरी एक फ्रेंड थी, जी जी। वो भी फाइवर पे थी, मतलब उसने 1 साल ना इतनी स्ट्रगल की, कोई उसे एक क्लाइंट भी नहीं लगा। अब माशाल्लाह उसका लेवल 2 है, मतलब उसे एक ही बार काफी सारे क्लाइंट्स जो हैं वो लग गए। तो यही देखे ना, वही चीज़ है, अगर इंसान उसने कंटिन्यू रखा। कोशिश करता रहे जी और मुसलसल मेहनत करता रहे तो वहाँ पे पहुँच जाता है। ये नहीं हो सकता कि वो देखे ना, अब मैं यहाँ से भावलपुर से मुल्तान जाता हूँ या खानेवाल जाता हूँ, एक बंदा है जिसके पास सोर्सेज हैं, जिसके पास चीज़ें हैं, वो उसके पास गाड़ी है या उसके पास फ्लाइट से वो जाता है तो वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है तो मैं पैदल चलता हूँ, मैं लेट पहुँचूंगा लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा, जी पहुँच ज़रूर जाऊँगा। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन मुकम्मल ज़रूर होगी, उसकी आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, उनसे जो है वो उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आपको सोल्यूशन बता सकते हैं। अब शरान भाई हैं, ठीक है, हमारा काम ही यही है, हम ये रात को जाग रहे होते हैं और मेरी अक्सर इनसे एक ही बहस होती है कि भाई आप रात को जाग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप एक तो अपनी नींद पूरी करें जी दिन में, एक तो आप अपनी नींद पूरी करें, दूसरा ये है कि आप एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई गेम खेलें, क्योंकि ये काम है बैठने वाला और बैठने से ना एक तो आपका खाना हजम नहीं होता, ठीक है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, और जितने फ्रीलांसर्स हैं ये इस बात को पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ना वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते आप, वो बैडमिंटन है वो खेलें, ये खेलने लग जाते हैं, गेम करें, कोई ना कोई गेम करें। और जब आप गेम करेंगे ना उसके सबसे बड़े बेनिफिट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2015-16 से कबड्डी खेल रहा हूँ मैं, ठीक है, और मैं गेम शेम भी लगा रहा हूँ, जिम भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका बेनिफिट ये होता है, एक तो आपकी पर्सनैलिटी में चाम नज़र आता है, आप कोई भी कपड़ा डालते हैं वो बेहतरीन लगता है। दूसरा ये है कि आप, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, जी आप अगर सेहत ही नहीं है आपके पास तो आप ऐसे पैसे का क्या करेंगे। तो सेहत को भी फोकस करें, अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, और साथ में वॉक ज़रूर करें और नींद को पूरा करें, ये बेस्ट चीज़ है। असल में ना ये इशू सबके साथ ही हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका टाइम मैच नहीं कर रहा होता अदर कंट्रीज़ के साथ, वो रात को काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है कि सूरज को देखे हुए काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, मतलब हम लोग दिन में सो रहे हैं, मगरिब के टाइम उठ रहे हैं, ठीक है, रूटीन कोई रूटीन नहीं है। फिर रात को जब एक बंदा जाग रहा होता है ना, तो वो जागने के लिए कोशिश कर रहा होता है, कभी निकोटीन यूज़ कर रहा है। मोस्टली फ्रीलांसर्स जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं, उसकी और रीज़न उनको है, रात को वैसे भी नहीं नींद आती जब आदत पड़ हाँ जाए। वो आदत पड़ जाती है, नहीं आती। फिर मसला कहाँ पे आता है, अगर उनको किसी दिन में जागना पड़ जाए ना, फिर बड़ा मसला होता है। अब 24 घंटे हो गए हैं, जी 24 घंटे हो गए हैं कि नहीं सोया मैं। उसकी रीज़न क्या, एक इवेंट था, दिन में जागना पड़ गया, मतलब 5-6 बजे 7 बजे तक सो रहे हैं, सुबह सोना होता है, फिर शाम को उठना है, तो वो नहीं सोए, 11 बजे इवेंट पे आना था तो नहीं सो सके, अभी तक नहीं सो सके। तो मतलब ये हाल हो जाता है फिर बंदे का कि कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता, आप जो भी कुछ खा रहे हो कोई टेस्ट नहीं आएगा आपको, मतलब अजीब सी एक ना वो उलझन नहीं होती, वो हो रही होती है कि बंदा कहता है बस अब सो जाए। फिर उस वक्त पे आके आप सोने की भी कोशिश करते हो ना, फिर आपको नींद नहीं आती। ये वो टाइम बड़े सेट साइड हो जाता है कि इस टाइम पे वो जो टाइम सेट होने में भी ना, अगर मतलब मैं नहीं सोया, अब मुझे टाइम सेट करने में भी 2 दिन लग जाने हैं, 2-3 दिन लग जाने हैं, फिर जाके टाइम सेट होगा, फिर रूटीन सेट होगी, मतलब स्टोमक तक एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती हैं। ये हैं मेरे साथ तो हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, नॉर्मली जितने सर्कल में लोग हैं उनके साथ भी हैं, वो बता देते हैं कि यार ये इशू हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है कि भाई मैं सोया नहीं। नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वो शरान भाई की इस बात से ना मुझे एक बात याद है कि नींद ना पूरी होने से कि ज़िंदगी भर 2 ही मसले हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई और ना ख्वाब मुकम्मल हुए। आपको कभी मोहब्बत हुई है लाइफ में? ये आपने ना ऐसा सवाल पूछा है ना कि मैं इसका जवाब देना चाहता था, मुझसे कोई सवाल करे, मैं बेताब बैठा था इस सवाल के लिए। अच्छा, मोहब्बत के बारे में बताना। हाँ मतलब ये मोहब्बत वाला मुझसे कोई सवाल करे। अच्छा देखिए पहली तो बात ये है, सबसे पहली जो बात है
जिस उम्र में जिस मामलात के अंदर आगे इंसान को मोहब्बत होती है ना, उस उम्र में हम पे जिम्मेदारियां पड़ गई थी। उस उम्र में आके हमने घरों के खर्चे उठाए हैं, उस उम्र में आके हमने फैक्ट्रियों में, उस उम्र में आके हमने मजदूरियां की हैं, उस उम्र में आके हमने यानी अपनी रोज़गार का और जिम्मेदारियां जिस इंसान पे पड़ जाए ना जी। उसको फिर मोहब्बत याद नहीं रहती। क्योंकि वो बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां बंदिया टुक, जे ना होवे टुक पूरा ते 5 जांदे मुक। यानी अगर रोटी पूरी ना होती तो आप तो 5 रुकन भी पूरे नहीं कर सकते आप। तो ये लेकिन हकीकत है। आजकल तो लोग जो हैं वो देख लें तो वो कुछ काम भी नहीं कर रहे होते और उनसे पूछ लें तो वो कहते हैं हमारी 2-2 हैं, 3-3 हैं। देखें वो असल में उसका ना एक कॉन्सेप्ट है, वो एक स्टैंडर्ड की बात आ जाती है। आपको हर दौर में हर तरह के लोग मिलेंगे, हर दौर में हर तरह के लोग मिलेंगे। आप ये बात कर रही हैं, ठीक है, आप माशरे में जो कुछ भी चल रहा है उनके कमाने वाला कोई है पीछे, उनको कोई सपोर्ट करने वाला कोई है पीछे, मतलब घर चल रहा है पीछे। जो बंदा जिसके पास टाइम फ्री है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं ना हम तो इतने वो मतलब मोहब्बत नहीं हमारी हुई तो कभी। हमारी तो जिंदगी में हसरत ही रह गई है। हमने सोचा कि कब होगी, क्या होगा, और वो बस हमसे, हाँ मोहब्बत हमें हुई है। कैसे हो सकता है, आप दोनों को नहीं कभी मोहब्बत हुई? मोहब्बत बताते हैं ना, मोहब्बत हमें हुई है। मतलब ऐसे होता है ना, कभी हम किसी इंसान को देखें और हमें मतलब वो पहली नजर में अच्छा लगे या पसंद वो अच्छा, इस चीज का अट्रैक्शन होती है। कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको मैं। अच्छा। ये आप बड़ा प्यारा आपने क्वेश्चन किया, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। असल में उस चीज़ को ना मोहब्बत नहीं कहते। शनान भाई ने बड़ी प्यारी बात की, उस चीज़ को मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत की मैं डेफिनेशन आपको बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको इस चीज़ की डेफिनेशन कर देता हूँ कि वो जो देखने में, पहली दफ़ा देखने में जो होता है उसको हम कहते हैं अटेंशन कैचर। अब आप जा रही हैं किसी शॉप के आगे से, आपको एक खूबसूरत सा बैग पसंद आया, आप क्या वो मोहब्बत कहेंगे आप उसको? वो उसको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है जी। आप मोहब्बत उस चीज़ को कहेंगी। महबूब का तो आपको कोई ऐब नज़र ही नहीं आता। जी। मोहब्बत उसको कहते हैं कि अगर आपको महबूब का कोई ऐब ही नज़र ना आए, आप अंधे हो जाएं। और कहते हैं ना कि इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जैसे यार कहे जी बिस्मिल्लाह। तो फिर ये हमें इस लेवल पे गए नहीं। हमारा जो यार है वो हमारा कमाना रहा है और हमारी एक फील्ड है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई, मेरे लिए सबसे बड़ी मोहब्बत है, मोटिवेशन है, वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की मखलूक के लिए वर्क करूँ, अल्लाह की मखलूक के काम आ जाऊँ, और मेरी वजह से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी समझ गई ना तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। और यही मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है। वैसे शादी कब तक करनी है आप? शादी मेरे नज़र में तो आगे हूरें मिलेंगी 72, उसी का इंतज़ार है। वो शाकिर शुजाबादी का एक शेर भी है, मैंने बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मैनू शाकिर शुजाबादी का शेर कि 72 हूर दे विचों एक हूर ते गुजारा कर घिनसों, 71 हूर दे बदले तू साकू रज के रोटी दे। क्या बात है। तो बात ये है कि हम वहाँ पे भी एक हूर से गुजारा, वो भी ना मिले तो मसला नहीं है। तो जन्नत है, जन्नत की कभी हम अभी तो वो एक बड़ा प्यारा क्या नाम है, मुझे वो खैर उनका नाम नहीं आता, उनका कोट है, मुझे बहुत प्यारा लगता है कि क्या पता ये जो वक्त चल रहा है कि क्या पता जो मतलब क़यामत गुजर चुकी हो और हम अभी दोज़ख में रह रहे हो। यानी कि हालात आपके सामने हैं। तो इन हालात के अंदर क्या कोई किसी के साथ मुखलिस हो सकता है? हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है, वो सबको पता है। तो बात हम रियलिटी पे करते हैं, बाकी सारियाँ गल्लां ने वो चलती रहती हैं। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। और आप लोगों को इनका जो है वो किस तरह से इंटरव्यू लगा और इनकी टॉक से आप लोगों ने क्या सीखा, और नेक्स्ट आप लोग बताएं कि इंटरव्यू जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।